नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कुर्सी देंगे या नहीं देंगे, ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव कुर्सी कैसे लेंगे, इसकी एक अलग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि आंकड़ों का खेल है और 122 के आंकड़े जो पूरा कर लेगा वो बिहार की गद्दी पर बैठेगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी उसको कहीं ना कहीं स्वागत करेगी। ऐसी ही स्थिति बनती नजर आ रही है और चर्चाएं तो कई तरह की चल रही हैं। एक तरफ से ये चल रहा है कि नीतीश कुमार 2025 तक तो कुर्सी पर रहेंगे ही, 2025 के बाद तेजस्वी यादव को जो करना होगा वो करेंगे। चुनाव होगा या उससे पहले अगर कोई स्थितियां बनती है जिसमें फिर से चुनाव होता है तो आंकड़ों के हिसाब से और जनता के आशीर्वाद से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। वरना दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महागठबंधन में नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए तेजस्वी यादव को कोई ना कोई जुगाड़ भिड़ाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव एक जुगाड़ जो कि आसानी से हो जाए उसमें लगे हुए हैं। वो जुगाड़ है नीतीश कुमार को दिल्ली की राजनीति में भेजने का। दिल्ली की राजनीति में भेजने के लिए लालू प्रसाद ने शुरुआत की थी और लालू प्रसाद के सिंगापुर जाने के बाद से इस अभियान में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकावट आ गया था। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के एक बार फिर से लालू प्रसाद बिहार वापस आ गए हैं और इस 6 महीने में जो कुछ भी हुआ है लालू प्रसाद ने एक एक दिन का रिपोर्ट तेजस्वी यादव से दिल्ली में लिया है। इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली जाने से पहले तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन से मिले थे जाकर के झारखंड में। उससे ठीक पहले आपको याद होगा कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई थी कोलकाता में, उस बैठक में ममता बनर्जी से मुलाकात हुई थी। और आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने जब बंगाल का चुनाव चल रहा था तब तेजस्वी यादव के बिना शर्त समर्थन को लेकर के एक बात कही थी कि भतीजे को जब भी सत्ता पाने के लिए किसी भी तरह की ज़रूरत होगी या बिहार की गद्दी पर बैठने की ज़रूरत होगी तो वो हमेशा उनके साथ खड़ी नजर आएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव ने दिल्ली में एक और मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। 2 मुख्यमंत्रियों से मुलाकात के बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात जो तेजस्वी यादव ने की है उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव अगर नीतीश कुमार उन्हें स्वतः कुर्सी नहीं देते हैं तो कुछ ऐसी रणनीति बनाने लगे हैं और बना रहे हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार को स्वतः दिल्ली की राजनीति में जाना होगा। उसके लिए पूरी प्लॉटिंग और ज़मीन तैयार की जा रही है। केजरीवाल से मुलाकात के दौरान वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। बीजेपी ने सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों, राष्ट्रीय संपत्ति और देश को चंद पूंजीपतियों के हाथों में रख दिया है। इसको लेकर के हम सब को मिल करके इस देश को बचाना होगा। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात साफ नज़र आ रही है कि पूरी तरह से बिहार में अब सरकार, सत्ता और मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री तक बीच की जो बातें चल रही हैं वो अब सतह पर आनी शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं एक बात तय नज़र आ रही है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के गुड गाइडेंस में एक बार फिर से रणनीति बनाने लगे हैं और अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात इसी दिशा में देखी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब वो बिहार आते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं और हम जैसे ही वो बिहार प्रवेश करेंगे उनसे सवाल जरूर पूछेंगे कि इस मुलाकात के पीछे की रणनीति क्या है। बताएं या नहीं बताएं, लेकिन चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।